Hello, good morning, my dear students. Today we will study the subject economics of class 11th board CBSE, and today's topic is a diagrammatic presentation of data, in which we will study frequency diagrams. In our previous class we have studied about the geometric diagrams. So let's start the topic frequency diagrams. Frequency diagrams are of four types: histogram, frequency polygon, frequency curve, and cumulative frequency curves, or we can say ogive. Histogram, frequency polygon, and frequency curves are drawn through the frequencies, but the cumulative frequency curve, as its name, it is drawn by the cumulative frequencies, and these are also called ogive. Ogives are of two types: less than ogive and more than ogive. So now we will discuss all these type of diagram one by one. First we will discuss about the histogram. It is a graphical presentation of a frequency distribution of a continuous series. It can never be drawn for a discrete series. When frequency distribution is given of the continuous series, then if we will show that continuous frequency series in graphs, that it will be considered as histogram. हिस्टोग्राम में हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, बार्स बनाएंगे, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक पर्टिकुलर बार यहाँ पे हम शो करेंगे, और जो बार्स बनाए जाएंगे इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में गैप नहीं रखा जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं जब हम बार डायग्राम बनाते हैं तो बार डायग्राम में एक बार का दूसरे बार के बीच में गैप रखा जाता है, और जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तब इनके बीच में गैप नहीं रखा जाता है। तो जनरली जब हम फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तब एक्स एक्सिस पर हम क्लास इंटरवल को शो करते हैं और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। क्लास इंटरवल जो होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसकी वैल्यू जंप के अंदर मूव करती है और वो कंटिन्यूअस नहीं होती, तो उसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं किया जा सकता। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो टाइप की सीरीज होती है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक इंक्लूसिव सीरीज होती है और दूसरी सीरीज जो होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। तो हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम हिस्टोग्राम इसका बना सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, it is drawn by joining the midpoints of the tops of rectangles in a histogram. It is constructed with the help of discrete as well as continuous series. तो जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो क्या करना है, पहले हम इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद में जो जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं या जितने बार्स होते हैं उसके मिड पॉइंट को देखेंगे और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। सभी मिड पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनकर के तैयार हो जाएगा। जिस टाइप से हिस्टोग्राम में हम वाई एक्सिस पर, जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, और जो एक्स एक्सिस है वहां पे हम क्लास इंटरवल को शो करेंगे। तो ये क्लास इंटरवल यहाँ पे हम शो करेंगे। अब जैसा कि बताया गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी बनाया जा सकता है। तो अगर क्लास इंटरवल नहीं है तो जो वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी, जो वेरिएबल की वैल्यू जो होगी, वो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। नाउ वी विल ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। क्वेश्चन, विद द गिवन डेटा
बिलो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो डेटा दिया है उससे आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। मिड वैल्यूज आर गिवन 5, 15, 25, 35, 45 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन 8, 18, यहाँ पे 25 होना चाहिए, 25, 22 एंड 14। तो इस टाइप से जो वैल्यू दी है, पहले हम जो मिड वैल्यू दी है उससे क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। तो मिड वैल्यू 5 और फिर अगले मिड वैल्यू 15 है, तो इसका मतलब क्लास की जो रेंज है, क्लास की जो रेंज है वो दो मिड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बराबर होती है। क्लास की रेंज 10 है, इसका मतलब मिड वैल्यू के अंदर 5, अगर मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू के अंदर लोअर लिमिट निकालने के लिए 5 माइनस करना है और अपर लिमिट निकालने के लिए 5 प्लस करना है। तो जब मिड वैल्यू 5 दी है तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 10। इसी टाइप से अगर मिड वैल्यू 15 दे रखी है, ये मिड वैल्यू है, तो इसमें से 5 माइनस करना है, तो ये आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी और इसमें 5 जब हम प्लस करेंगे तो ये अपर लिमिट आ जाएगी। तो इस टाइप से हिस्टोग्राम हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास में वैल्यू हो किसकी, क्लास इंटरवल की, और क्लास इंटरवल कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब कि वो एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव सीरीज में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो हम एक्सक्लूसिव सीरीज में उसको कन्वर्ट करेंगे। और इस टाइप से हमारे पास जो ये डेटा है वो रेगुलर है या फिर कंटिन्यूअस है, तब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखेंगे जो मिड वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे। तो 5 और 10, 5 क्लास इंटरवल नहीं, 5 मिड वैल्यू दी है तो क्लास इंटरवल हो जाएगा 0 to 10, फिर 10 to 20 और 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50। इस टाइप से ये क्लास इंटरवल गिवन है और उस क्लास इंटरवल और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो क्लास इंटरवल हो गया, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कि फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम हिस्टोग्राम में शो करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, दोनों ड्रॉ कर लिए। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट होगा, फिर एक्स एक्सिस पे हम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उसको हम शो कर रहे हैं, मार्क्स मतलब कि क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। फिर क्लास इंटरवल के जो मार्क्स है वो हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस टाइप से। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जो वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। क्लास फर्स्ट जो कि 0 to 10 है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है, तो 8 के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट क्लास जो कि 0 to 10 है उसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। दूसरी क्लास 10 to 20 है और उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी 18 है, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 18 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और ध्यान रखना है कि दो रेक्टेंगल के बीच में यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है, जैसा कि हम बार डायग्राम में करते हैं। और फिर क्लास इंटरवल
यहाँ 20 to 30 है, तो 20 to 30 के लिए फ्रीक्वेंसी 15 है, तो हम यहाँ पे ये 15 लिख देंगे। 15 तक लाइन। 20 to 30 मार्क्स के लिए फ्रीक्वेंसी 25 है, तो हम 25 के लिए यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एक रेक्टेंगल बना देंगे। इसी टाइप से 30 to 40 के लिए फ्रीक्वेंसी 22 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 22 तक यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी 14 है, तो उस 14 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये रेक्टेंगल हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से ये एक हिस्टोग्राम होगा। अगर अलग अलग क्लास को हम अलग अलग कलर से भी शो कर सकते हैं, और अगर अलग अलग कलर से शो नहीं करते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से हमारा ये हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करेंगे। ये हमारा हिस्टोग्राम है। ये हमारा हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब हम इस हिस्टोग्राम के माध्यम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम सभी बार का मिड पॉइंट लेंगे और उन मिड पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो फिर हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन करके तैयार हो जाएगा। 15 to 16 क्लास कुछ भी नहीं है, तो हम इसको जीरो से मतलब जीरो समझ सकते हैं इसको। तो जीरो का मिड पॉइंट यहाँ मिलाएंगे। इसी टाइप से इधर भी हम यहाँ से जीरो का मिड पॉइंट, जीरो से पहले अगर मान लो कोई अगर बार बन सकता है तो इसका मिड पॉइंट, और बाद में अगर कोई बार बन सकता है तो इसका मिड पॉइंट हम यहाँ से लेंगे। अब सभी पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। इस टाइप से हर मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। तो सभी हिस्टोग्राम के पर्टिकुलर बार के टॉप पॉइंट के मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इस टाइप से हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन करके तैयार हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी कर्व। It is obtained by joining the points of frequency polygon through freehand smooth curve, not by straight lines. अब हमने देखा कि जब हम हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं उसके टॉप पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उसको हम अगर स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्राप्त होता है। अब इसके अंदर जब हम हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं उस बार्स के जो टॉप पॉइंट्स होते हैं उन टॉप पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाएंगे, एक फ्री हैंड स्मूथ कर्व्ड लाइन से हम उसको मिलाएंगे, तो फिर हमारा ये फ्रीक्वेंसी कर्व तैयार हो जाएगा। बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम के जो टॉप पॉइंट्स है उनको जब हम मिला रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, और अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं तो हमें उसको फ्री हैंड कर्व्ड लाइन से उसको
मिलाना है, तब हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया? देखिए, जैसे कि मान लो हमारे पास में एक पर्टिकुलर हिस्टोग्राम दिया हुआ है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, एक इमेजनरी। ये मान लीजिए कि ये एक हिस्टोग्राम है। टॉप मिड पॉइंट, ये जो टॉप मिड पॉइंट है उनको मिलाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं तो आपको फ्री हैंड कर्व बनाना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको नहीं खींचना है, मतलब कि फ्री हैंड कर्व आप इस टाइप से जाओगे। हिस्टोग्राम्स के रेक्टेंगल्स के टॉप मिड पॉइंट को आपको फ्री हैंड आपको ऐसे मिलाना है। बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको स्केल से लाइन नहीं खींचना है। तो इस टाइप से आप इसको मिलाते जाएंगे। ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह ही बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व में फ्री हैंड कर्व्ड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी आपको क्लियर हो गया हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फिर फ्रीक्वेंसी कर्व। अब हम डिस्कस करते हैं लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और ओजाइव कर्व is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve। तो अभी इसके अंदर आपने देखा कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो वो हमारा ओजाइव कहलाएगा। और ओजाइव दो टाइप के हो सकते हैं, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। इसके अंदर भी आपको जो पॉइंट्स को मिलाना है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना है, एक स्मूथ कर्व्ड लाइन से मिलाना है। और तो फिर हमारा ओजाइव ये बन करके तैयार हो जाएगा। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया है उनको लिखना है वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करना है। एक्स एक्सिस पे जो भी स्कोर है, ये स्कोर को यहाँ पे शो करना है। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है उसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ डॉट करते जाएंगे। तो ये आपने देखा, एक ये ब्लू कलर से इसको मोर देन ओजाइव को शो किया गया है। ये मोर देन ओजाइव है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और रेड कलर से लेस देन ओजाइव को शो किया गया जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। तो इस टाइप से हम ये दोनों कर्व आसानी से बना सकते हैं। और जब ये दोनों कर्व आपस में क्रॉस करते हैं तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करते हैं उस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा वो हमारा मीडियन होगा। इस टाइप से हम ओजाइव के माध्यम से मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेस देन एंड मोर देन ओजाइव, ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। जो डेटा दिया गया है उससे आपको लेस देन और मोर देन ओजाइव ड्रॉ करना है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट इज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। and number of companies, that means the number of companies who got the profit of 10 to 20, that is 4। the companies who got the profit 20 to 30, that number is 7। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं 30 से 40 के बीच में प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनीज है वो 10 है। 40 और 50 के बीच में प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनीज है वो 20 है। अब हम इसके लिए सबसे पहले हम लेस देन और मोर देन, तो सबसे पहले हम लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट है, अपर लिमिट से लेस देन करना है, मतलब लेस देन 20 लिखना होगा, क्योंकि लेस देन 10 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लेस देन 10 हम यहाँ पे कोई वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे 10 है, तो 10 से 20 की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 10 से कम यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 20 से कम, लेस देन 20, फिर लेस देन 30, फिर लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। अब लेस देन 10 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये लेस देन 20 कितना है, लेस देन 20 यहाँ पे 4 है, और लेस देन 30 के लिए मतलब ये भी लेस देन 30 है और ये भी लेस देन 30 है, तो 4 और 7 टोटल 11 लेस देन 30 हो गया। लेस देन 40 में ये भी शामिल हो गया, मतलब कि ये 21 जो है वो लेस देन 40 हो गया। लेस देन 50, इसके अंदर 20 और प्लस हो जाएंगे, 41 आ जाएगा। लेस देन 60, तो ये इसके अंदर और 17 प्लस हो जाएगा, तो ये 58 हो जाएगा। और लेस देन 70 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर ये 2 और जुड़ जाएगा, मतलब टोटल 60। और टोटल 60 स्टूडेंट्स है, टोटल 60 कंपनीज है, वो सारी की सारी कंपनियों का प्रॉफिट 70 से कम है, तो यहाँ पे ये टोटल कंपनीज को शो करेगा, क्योंकि सारी कंपनियों का प्रॉफिट 70 से कम है। इस टाइप से हमारी ये लेस देन ओजाइव के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन करके तैयार हो गई है। इसी टाइप से हम मोर देन ओजाइव की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। ये टेबल हमने ड्रॉ कर दी है, अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। तो ये प्रॉफिट है और उसके अकॉर्डिंग हमें CF फाइंड आउट करनी है। अब हम मोर देन CF बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन, यहाँ पे मोर देन 10 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो दी हुई है वो 10 से ज्यादा कितनी है, 20 से ज्यादा की हम शुरू करेंगे। यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया मोर देन 20, तो अगर मोर देन 20 लिखेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू छूट जाएगी, क्योंकि ये तो मोर देन 20 नहीं है, 4 वैल्यूज तो मोर देन 20 नहीं है, तो 4 कंपनी जो है वो ये छूट जाएगी, इसलिए हमें उसको मोर देन 10 से शुरू करना है। और लेस देन की जब फ्रीक्वेंसी CF बनाते हैं तब लेस देन 20 से शुरू करना है, तो यह ध्यान रखना है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए अपर लिमिट से शुरू करना है, और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए लोअर लिमिट से शुरू करना है। तो मोर देन 10 हो गया ये, फिर मोर देन 20, फिर मोर देन 30, फिर मोर देन 40, फिर मोर देन 50, और फिर ये मोर देन 60। मोर देन 70 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन 70 कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम CF ड्रॉ करेंगे। मोर देन 10 है, मोर देन 10 मतलब सारी कंपनियां ऐसी है जिसका प्रॉफिट 10 से ज्यादा है, तो टोटल कंपनी यहाँ पे 60 है, जैसा कि हमने टोटल लगाया इसका 60 कंपनीज है। ऑल कंपनीज आर गेटिंग प्रॉफिट मोर देन 10, तो यहाँ पे CF में यहाँ पे आ जाएगा 60, क्योंकि 60 कंपनी है वो सारी की सारी 10 से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। अब इस 60 में से 4 माइनस करना है, क्योंकि मोर देन 20 में ये वाली कंपनी शामिल नहीं होगी, 4 कंपनी शामिल नहीं होगी, क्योंकि इनका प्रॉफिट मोर देन 20 नहीं है। ठीक है, तो 60 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 56 आ जाएगा। फिर 56 में से 7 माइनस करेंगे, ये 49 आ जाएगा। 49 में से 10 माइनस करेंगे, ये 39 आ जाएगा। 39 में से 17 माइनस करेंगे, ये 19 आ जाएगा। 19 में से 2 माइनस करेंगे, नहीं 19 में से ये 17 माइनस करेंगे, तो फिर ये वैल्यू आपके आ जाएगी 2। तो इस टाइप से हमने मोर देन और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर ली है। नाउ वी विल ड्रॉ द ओजाइव अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। फर्स्ट x axis and y axis. On x axis we are showing the profit of companies, and on y axis we are showing the number of companies that means
CF, and profit is from 10, 20, 30, 40. So here we will write 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. And the number of companies are up to 60. So here we will write 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. In this way, on x-axis profit of the firms, and on y-axis number of the firms or companies. Now first we will draw the less than ogive, that means less than 20. There are 4 companies, so accordingly we will draw the point 4, and number of companies whose profit is less than 30, these companies are 11. So accordingly we will write here 11. We will make the dot on the point 11. After that we will make the dot on point 21. After that accordingly we will make the dot on point 41, because 41 companies are getting profit less than 50. The companies who are getting the profit less than 60, that number is 58. So we will make the point here 58, and the companies who are getting profit less than 70, that is the number 60. So accordingly we will make the dot here. Now we will join all the points. अभी हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ये हमारा लेस देन ओजाइव बन करके तैयार हो जाएगा. अभी हमने अकॉर्डिंगली पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है. अभी हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे. ओरिजिन से शुरू कर सकते हैं, तो ओरिजिन से ये 20 तक के लिए 4 पॉइंट तक मिलाएंगे. फिर इस टाइप से हम सभी पॉइंट को मिलाते जाएंगे. तो ये हमारा लेस देन ओजाइव बनकर के तैयार हो गया है. लेस देन ओजाइव को हम रेड कलर से शो कर रहे हैं. दिस इज द लेस देन ओजाइव. फिर हम मोर देन ओजाइव हम ड्रॉ करेंगे. मोर देन ओजाइव के अकॉर्डिंग हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे. मतलब सबसे पहले ये 10 से शुरुआत होगी. मोर देन 10 है, यहाँ पे 60 है, तो 60 के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे. फिर मोर देन 20 56 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे 56 पे यहाँ पे डॉट लगाएंगे. फिर मोर देन 30, जो वैल्यू दे रखी है 49 है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 49 पे डॉट लगाएंगे. फिर मोर देन 40 की वैल्यू 39 दे रखी है, तो अकॉर्डिंगली हम 39 पे यहाँ पे डॉट लगाएंगे. फिर मोर देन 50 19 वैल्यू दे रखी है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 19 पे डॉट लगाएंगे. फिर मोर देन 60 यहाँ पे 2 है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 2 पे डॉट लगाएंगे. तो ये सभी डॉट्स है. अब इन सभी डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो हमारा ये मोर देन ओजाइव बन करके तैयार हो जाएगा.
तो ये हमारा मोर देन ओजाइव भी बन करके तैयार हो गया। मोर देन ओजाइव को हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, ये मोर देन ओजाइव है। अब यहाँ पे मोर देन और लेस देन ओजाइव दोनों हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। जब यहाँ पे दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसके परपेंडिकुलर जब हम एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है और एक्स एक्सिस पे ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वो आपका मीडियन की वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे ये हम ग्राफिकली मीडियन को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओजाइव से हम ग्राफिकली मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी कैलकुलेशन हो सकती है, ग्राफिकली ये हो सकती है इसमें। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जब हम लेस देन ओजाइव ड्रॉ करते हैं तो अपर लिमिट से शुरू करना है, और जब हम मोर देन ओजाइव ड्रॉ करते हैं तो लोअर लिमिट से इसको शुरू करना है। फिर दूसरी बात इसके अंदर है कि जो लेस देन ओजाइव है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जो मोर देन ओजाइव है वो नीचे की तरफ मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इस टाइप से हमारा ये ओजाइव बनकर के तैयार हो जाएगा, और एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस।